नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं हमारे मार्केट के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे इंडेक्स का वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स काफ़ी अच्छा खासा गिरे हुए हैं। हालांकि आज के दिन में हमें हल्का फुल्का रिकवरी नजर आ रहा है, या ये बोल सकते हैं कि इंडेक्सेस आज सस्टेन कर रहे हैं उसी लेवल पे जिस पे वो कल थे। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 0.06% डाउन है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। निफ्टी बैंक हल्का सा अप है 133 पॉइंट्स। निफ्टी आईटी 7 पॉइंट्स अप है। निफ्टी ऑटो 160 पॉइंट्स अप है। निफ्टी एफएमसीजी अभी भी अच्छा खासा गिरावट दिखा रहा है, जो कि 1.52% डाउन है। तो एक बार अगर हम निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी ने अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है और फिलहाल हमको ये अपने टॉप से अराउंड 16% करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले बार देखें कि कभी ऐसा करेक्शन आया है क्या, तो आप देख सकते हैं एक बार 9% का आया था। यहाँ भी वैसा कुछ सीवियर करेक्शन नहीं आया, 6% का आया था। इस जगह पे अगर देखें 2021 से, तो यहाँ पे अराउंड 19% तक का करेक्शन आया था। तो ऑलमोस्ट हम 2021 में जो करेक्शन आया था उसके जैसा करेक्शन देखने वाले हैं। यहाँ पे 16% हो चुका है। तो यहाँ से अगर और 3% करेक्ट होता है तो हमको अराउंड यहाँ से 19% तक करेक्शन मिल जाएगा। तो निफ्टी एफएमसीजी कहाँ तक आ सकता है? 52,800 तक आ सकता है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन 30% करेक्शन आया था, लेकिन ये आपका कोविड का था, तो ये बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, इसको मान के नहीं चल सकते। उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और हमें बड़ा करेक्शन नज़र आ रहा है, जो कि अराउंड 19% का फिर से था। तो आप देख सकते हैं पिछली बार जब भी करेक्शन हुआ है तो निफ्टी एफएमसीजी में अराउंड 19% तक का करेक्शन आया है। यहाँ भी 17% करेक्शन आया। तो हम ये मान सकते हैं अगर हिस्ट्री रिपीट करता है तो यहाँ से निफ्टी एफएमसीजी और 1-2% करेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए अपने हाई से आज हमको यहाँ पे 16% करेक्ट मिल रहा है। तो अगर ये 19% आना चाहता है तो 53,500 तक आ सकता है। इस जगह पे आके सपोर्ट ले सकते। तो अब हमारे यहाँ पे टेक्निक क्या होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, मैं पहले से यहाँ पे एफएमसीजी में बाय करना स्टार्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल मुझे 4% तक का लॉस हो रहा है, लेकिन मैंने अमाउंट अभी सिर्फ 17,000 का ही लगाया हुआ है। जबकि मेरा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अराउंड 20-30,000 का मैं एलोकेशन डालता हूँ, तो अभी भी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसमें थोड़ा और ऐड करके इसको एवरेज कर सकता हूँ। तो एफएमसीजी ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको हम धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा हम ईटीएफ देखते हैं, वो है निफ्टी आईटी का। और निफ्टी आईटी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह पे मिल रहा है फिर से, क्योंकि जो आईटी का जो इंडेक्स है वो 2022 से अगर आज तक देखें तो बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ नजर नहीं आया। 2 साल में अगर हम देखें तो इस इंडेक्स ने हमको सिर्फ 8% तक का ही ग्रोथ दिखाया है। यानी इस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस अभी भी है, और बाकी इंडेक्सेस के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसने उतना ज़्यादा मूव दिया ही नहीं था। आप यहाँ पे देखिए इसने अपने हाई से करेक्शन 7% तक का दिखाया था, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये 3% पे मिल रहा है। तो अगर हम इन सारे मार्केट में देखें तो इन सारे में से आपको सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कौन सा नजर आ रहा है? आईटी सेक्टर का दिख रहा है हमको। तो निफ्टी आईटी में हम धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं, इनफैक्ट अच्छा खासा अमाउंट लगा सकते हैं, लेकिन हम निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें निफ्टी आईटी में लगाना है तो हमें उसके लिए आईटीबीज में जाना होगा, जो कि ईटीएफ है निफ्टी आईटी का। तो आईटीबीज अराउंड 45 पे चल रहा है अभी, और आप देख सकते हैं क्योंकि ये आईटी सेक्टर को ट्रैक करता है तो इसका जो चार्ट है वो एक्जैक्टली निफ्टी आईटी की तरह ही है। अब यहाँ पे देखिए इसने हाई लगाया था कितने का? अराउंड 46 का हाई लगाया था, और उसी के आसपास फिलहाल स्टॉक घूम रहा है अपने हाई से सिर्फ 2.5% नीचे। तो इस जगह पे धीरे धीरे इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको इसी में नजर आ रहा है। और इसका जो टारगेट था हम लोग का लॉन्ग टर्म का वो अराउंड 52 का था, जो कि अभी भी इंटैक्ट। इसका जो पहला टारगेट है वो 54 का है, लेकिन हम उसको कंजर्वेटिव होने के लिए 52 का मान के चल रहे हैं। तो मैंने खुद ने आईटीबीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बट वो मेरे फैमिली के अकाउंट से है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरा फैमिली का अकाउंट है, दोनों का मिला हुआ है। आईटीबीज मेरे पास अराउंड 668 क्वांटिटीज़ है, जो कि 37 पे एवरेज है, और फिलहाल मुझे 22% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आईटीबीज एक ऐसा ईटीएफ है जो कि अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हमको मिल रहा है। हम यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे तो हमको यहाँ से भी अराउंड 18-20% तक का प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। तो गिरते हुए मार्केट में ही एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है उन लोगों के लिए जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए और फिर ऊपर आने में बहुत समय लगा दे। लेकिन जो ईटीएफ होते हैं, जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वो बहुत समय तक नीचे नहीं रह सकते। अगर नीचे आता भी है तो बहुत अच्छे से रिबाउंड भी करता है। आप यहाँ पे देखिए 2021 से लेके 2023 तक लगभग 2 साल में इस इंडेक्स ने हमको 31% तक का करेक्शन दिखाया। लेकिन उसके बाद अगर हम उस पोजीशन से देखें तो आज ये स्टॉक हमको 66% ऊपर मिल रहा है। तो ईटीएफ का सबसे खास बात ही वही है कि वो जितना नीचे आता है वो उतना और अट्रैक्टिव होता जाता है। अगर आप थोड़ा सा आपको आइडिया है, आप हल्का फुल्का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप हर गिरावट में खरीदिए, और जब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए तब आप निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आप अपना कैपिटल निकाल लीजिए, और जो प्रॉफिट है सिर्फ उसको छोड़ेंगे तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो आई होप आप इस गिरावट में घबरा नहीं रहे होंगे और धीरे धीरे करके बाय कर रहे होंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स है तो आपको डरना नहीं है, आपको धीरे धीरे करके ऐड करते रहना है। आज नहीं तो कल अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर मैं FII और DII का डाटा दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेगा।
आप देख सकते हैं कि जो पहले जो बिकवाली था वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे थे, आप देख सकते हैं 5000 करोड़, 15,000 करोड़, 9,000, 8,000, 5,000, इसके नीचे लोग बेच ही नहीं रहे थे, 7,000। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसका बिकवाली जो है काफ़ी गिर चुका है और नवंबर के महीने में उनका बिकवाली काफ़ी कम हो चुका है। अब देखिए 2000, 4000, 4000, 3000, 2000, 3000, 2500, यानी उनका जो बेचने का जो स्पीड था, जो सीवियरिटी था, वो काफ़ी कम हो चुका है। तो अब जब भी एफआईएस खरीदने के लिए आएंगे तो ये इंडेक्स जो काफ़ी गिरे हुए हैं वही बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको अभी 5-10% का अगर लॉस दिख रहा है, 20% का लॉस दिख रहा है, तो ये जगह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप बेचेंगे तो आपका यहाँ पे लॉस बुक हो जाएगा और फिर उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो उसे बने रहिए और हो सकता है तो धीरे धीरे करके ऐड कीजिए, एक ही बार में पूरा पैसा मत लगाइए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम लोग ऑलमोस्ट 2000 फैमिली मेंबर पहुंचने वाले हैं, तो जरूर इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाते रह पाता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।